जब हमने जिम्मेदारी ले लिया है तो आप बस थोड़ा सा मेहनत करिए, आपको 90% दिलाकर ही रहेंगे। जी हाँ बच्चों, हमने पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक सभी बहुविकल्पी प्रश्न अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। हर चैप्टर का 20-20 के आसपास बहुविकल्पी प्रश्न। उसके बाद पहले पार्ट का पहले इकाई का एनसीईआरटी का जो है उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी अपने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का। जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं वो पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से याद कराकर ही भेजेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए और इसकी बीमा लिखिए। आप सबको मालूम है कि पहले ये फार्मूला याद रखिए, V = W/Q0। W/Q0 में Q0 धन परीक्षण आवेश है, इसको एकांक मान लो और कहाँ से लेकर आओ, अनंत से। तो एक लाइन बन जाएगा। देखो, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, किसके, वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा, किसके द्वारा, बाह्य स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य, प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। फिर सुनिए, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक, और ये परिभाषा। V = W/Q0। W का मात्रा जो बीमा होता है mL2 T-2 होता है और इसका AT होता है। तो T ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा A- हो जाएगा 1, ठीक। तो ये वैद्युत विभव का क्या हो जाएगा, बीमा या फिर बीमी सूत्र। ये पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। दूसरा प्रश्न है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। जो समविभव पृष्ठ होता है उससे आपका क्या तात्पर्य है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके ऊपर जितने बिंदु हैं सब पर विभव समान हो, तो उसको हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ, यानी समान विभव का पृष्ठ। अगला है संधारित्र की धारिता। किसी संधारित्र की धारिता C जो है उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात के बराबर होती है। फिर सुनिए, यहाँ से स्टार्ट करिए, ऐसे ऐसे चले आइए। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। फिर सुनिए, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के बराबर होती है। तो संधारित्र की धारिता C = Q/V। आई होप कि आपको ये बात भी अच्छे समझ में आ गई। नंबर नेक्स्ट आपका है कि विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। जो विभव प्रवणता है उसकी परिभाषा। तो देखिए, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। कभी कभी मात्रक भी पूछेगा तो वोल्ट प्रति मीटर बताइएगा। फिर अगला प्रश्न न्यूमेरिकल का है और आगे थोड़े से न्यूमेरिकल भी हैं एक एक नंबर में जो पूछे जाते हैं। 1 eV का जूल में मान बताइए। तो ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखिए, मेगा का मतलब होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻6 अपनी जगह है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल। तो इसका यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका घटेगा तो 10⁻13 जूल। तो इस तरह से आपका ये उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव। तो आवेश 1 कूलाम है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 10⁻² मीटर। और गोले के पृष्ठ पर विभव का सूत्र V = 1/4πε0 × Q/R। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q का मान 1 है, इसकी वैल्यू 10⁻²। तो -2 ऊपर जाएगा, 10 जो है जुड़ेगा 9 में तो ये आपका 11 हो जाएगा। तो 9 × 10⁻11 वोल्ट इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो है 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर देखिए B बराबर W/Q, तो W बराबर Q × V, यानी कार्य बराबर आवेश गुणित विभवांतर। आवेश इतना है, विभवांतर इतना है, 50 दूना 100 × 10⁻5। तो इसका घात 2 है, घात 2 में से घात 5 निकालेंगे, घात -3 आएगा और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आई होप कि आपको यह वाला प्रश्न भी बहुत बेहतर समझ में आ गया। ठीक, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो धारिता 1 फैराडे दिया है, धारिता का फार्मूला 4πε0r होता है। तो r की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पर जाएगा c/4πε0 हो जाएगा। r = इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और c का धारिता का मान कितना है? 1। तो गुणा करेगा 9 × 10⁹ मीटर आपका, जो कि त्रिज्या पूछा था, तो त्रिज्या आपका मिल गया। ठीक, अच्छा। 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन। 10 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, उसके विभवांतर को 100 वोल्ट से 200 वोल्ट तक जो है हम परिवर्तित करते हैं, तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो ऊर्जा में परिवर्तन का फार्मूला हो जाएगा 1/2 CV2² - V1। मतलब आपका फार्मूला होता है ऊर्जा का ½ CV², लेकिन दो ऊर्जा है, एक प्रारंभिक एक अंतिम। तो प्रारंभिक अंतिम ऊर्जा ½ CV2² और ½ CV1²। तो ½ C काम ले लेंगे तो V2² - V1² हो जाएगा। हाफ की जगह हाफ, C की जगह जो है 10 × 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रोफैरड था। V2 की वैल्यू जो है 200 है तो 200 का स्क्वायर, V1 की वैल्यू 100 है तो 100 का स्क्वायर। ये आपका जो है 5 यहाँ पर आ जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 40,000 आ जाएगा और इसका जो है 10,000। तो ये आपका वही चीज़ है, 40,000 में से 10,000 घटाएंगे तो 30,000 बचेगा और 30 × 10⁴ लिख सकते हैं, और 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और माइनस में से ये 4 घटाएंगे -2 आएगा। तो दशमलव यहाँ से जो है 2 इसकी घात हटाएंगे, दशमलव यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा 0.15 जूल। कितना आएगा? 0.15 जूल। ठीक, अच्छा। अगला प्रश्न है 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र, कितने पिकोफैरेड का है? 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? तो C का मान दिया है इतना, हमने पिकोफैरेड को फैरेड में बदल लिया। ठीक, पिको का मान 10⁻12 होता है, फैरेड का इतना। तो ये आपका दिया है। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ½ CV² मैंने अभी बताया, तो ये आपका वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। C का मान 10 है, देख लो वहाँ से। ठीक, 10 × 10⁻12। V की वैल्यू 50 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर 5 × 10⁻12, इसका 50 का स्क्वायर जो है 2500 हो जाएगा। ठीक, तो 2500 को जो है हम 25 यहाँ पर ले लेते हैं, 25 × 5 में करेंगे 125, और इसका 10⁻2 जो है इसमें ऐड कर देंगे, 10⁻−10 बचेगा। दशमलव यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, 2 घात और कम हो जाएगी, तो 1.25 × 10⁻8 जूल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आया जो है, ये प्रश्न जो आपका था, इसका उत्तर आया 1.25 × 10⁸ जूल। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है कि चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब ये संयोजन किया गया है, संधारित्र की धारिता C1 इतना है, C2 इतना है, C3 इतना है। तो देखिए C1 और C2 जो है एक ही तार से जुड़े हैं, यानी श्रेणी क्रम में है, तो इनकी तुल्य धारिता का फार्मूला एक्चुअली 1/C = 1/C1 + 1/C2 होता है। लेकिन दो संधारित्रों के लिए क्या फार्मूला होता है? C = पहला गुणित दूसरा, नीचे पहला प्लस दूसरा, ये फार्मूला होता है। तो 5 × 10 फिर बटा 5 + 10, तो 50/15 ये आएगा इतना। तो C1 C2 की तुल्य धारिता। अब ये C1 C2 जो है, इसकी तुल्य धारिता जो C है और C3 के साथ ये कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं। C जो है आपका जो ये आया है और C3 ये आया है। ठीक, तो इसको जोड़ देंगे तो 6.33 माइक्रोफैरेड इसका क्या हो जाएगा? उत्तर कितना हो जाएगा? 6.33 माइक्रोफैरेड। चाहे तो आप ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इस प्रश्न का भी उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।